हेलो बच्चा पार्टी लोग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। तो ये हमारा बायोलॉजी का जो लास्ट चैप्टर है उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम लोग बहुत अच्छा से देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, जाकर अभी उसे देखिए। अब देखिए, ये जो है यहाँ से आपका 2 नंबर, बस आज के वीडियो से मैं आपको 2 नंबर दिलाने की गारंटी देती हूँ। इस चैप्टर के सिर्फ इस टॉपिक से, इस चैप्टर का फुल कवर में नहीं, सिर्फ जो इतना मैं पढ़ाऊंगी ना इस वीडियो, ये जो पार्ट 2 वीडियो, उस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देख लेते हैं तो आपका 2 नंबर सब्जेक्टिव और 1 से 2 नंबर ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, सबसे पहले लिखा है उपभोक्ता। उपभोक्ता का मतलब क्या होता है वो समझिए। ऐसे जीव जो अपने पोषण के लिए पूर्ण रूप से उत्पादक पर निर्भर हो। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब वो ये हुआ कि ऐसा जीव इस पृथ्वी पे कोई भी हो, ऐसा आदमी हो, मनुष्य हो, जानवर हो, कोई भी जो खाना के लिए, भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर हो, उसे बोलते हैं उपभोक्ता। अब वो लोग, दीदी हम लोग तो अपना भोजन अपने बनाते हैं, गदहवा गदहवी सब। आप लोग अपना भोजन अपने बनाते तो हो हाथ से, लेकिन वो जो पेड़ पौधा है वो भी तो जब उगेगा तब तो आप भी तो एक पेड़ पौधे पे निर्भर हो, आप भी तो चावल पे निर्भर हो कि खेत से चावल उगेगा तब हम लोग खाएंगे, तब तो हम लोग का पेट भरेगा। अगर खेत में गेहूं, धान, चावल, दाल जो भी होता है अगर वो उगे ही नहीं तो क्या आप अपना भोजन प्राप्त कर पाएंगे? तो आप बोलोगे दीदी हम मांस मछली खाते, वो खा लेंगे। तो वो जो जानवर है उस जानवर को भी तो हरे पेड़ पौधे चाहिए। तो यानी कि अपने भोजन के लिए जो भी जीव दूसरों पर निर्भर होते हैं उन्हें बोलते हैं उपभोक्ता। याद रहेगा? आगे देखिए, अब ये जो उपभोक्ता होता है, इस उपभोक्ता को 3 भागों में बांटा गया है। आपसे पूछ सकता है उपभोक्ता को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप याद रखिएगा 3। कितने? 3। कौन कौन? एक है प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरा है द्वितीयक उपभोक्ता और तीसरा है तृतीयक उपभोक्ता। इसको याद रखना बहुत इजी है, 3 है और तीनों में उसी का नाम दिया है। मतलब पहला का मतलब होता है प्रथम, तो वही प्राथमिक उपभोक्ता। दूसरा का मतलब होता है क्या? द्वितीयक, यानी कि वही द्वितीयक उपभोक्ता। तीसरा का मतलब क्या होता है? तृतीयक, यानी कि वही तृतीय उपभोक्ता। तो उम्मीद करती हूँ ये जो उपभोक्ता के 3 भागों में जो बांटा गया आपको अच्छे से याद हो गया होगा। अब हम लोग समझते हैं ये जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है, इस ये कौन है, किसे बोला जाता है? तो जो भोजन के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्पादक पर निर्भर हो, यही बात हुआ। प्राथमिक उपभोक्ता और उपभोक्ता दोनों का मतलब सेम है, यानी कि जो अपना भोजन के लिए, अपने खाने के लिए दूसरे पर निर्भर हो उसे बोलते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। तो यानी कि बकरी हो गए, ठीक है, गाय हो गए, या शाकाहारी जीव हो गए, शाकाहारी मनुष्य हो गए जो पूर्ण रूप से किस पे, हरे पेड़ पौधे पे निर्भर है, तो वैसे जीव को बोलेंगे प्राथमिक उपभोक्ता। तो आपसे पूछ सकता है कि किस उपभोक्ता के अंतर्गत शाकाहारी आते हैं, तो आप याद रखिएगा प्राथमिक उपभोक्ता। अब चलते हैं द्वितीयक उपभोक्ता का मतलब क्या होता है उसे समझते हैं। तो वे जीव जो प्राथमिक उपभोक्ता को क्या करते हैं, खाते हैं, और ये मतलब प्राथमिक उपभोक्ता को भी खाते हैं और मांस मछली भी खा लेते हैं, इनका कुछ कहा नहीं जा सकता। द्वितीयक उपभोक्ता में होता है ना कि जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाए, जैसे कि मान लो बाबू ये है आपका घास, और इस घास को खाया क्या, कौन खाया इस घास को? इस घास को खाया ग्रास हॉपर। अब आप बोलोगे दीदी ग्रास हॉपर क्या होता है? तो गांव में बड़ा चलता है, राम जी के घोड़ा जो हरा कलर का छोटा सा कीट होता है, कभी यहाँ से उड़ के वहां जाता है, वहां से उड़ के यहाँ फुदकता रहता है, तो उसे बोलते हैं ग्रास हॉपर। तो ये ग्रास हॉपर ये कभी भी कीट नहीं खाते, ये जब भी खाएंगे हरे पेड़ पौधे खाएंगे, ठीक है। तो इनका, तो ये हो जाएंगे हमारे प्राथमिक उपभोक्ता। क्यों? क्योंकि ये सीधा शाकाहारी है और हरे पेड़ पौधे खा रहे हैं। क्लियर? अब इस ग्रास हॉपर को जो खा जाएगा, मान लो इस ग्रास हॉपर को खाया कौन? छिपकली। क्लियर? छिपकली इस ग्रास हॉपर को खा लेगा। तब बताओ क्या ये छिपकली कभी भी घास खाएंगे? छिपकली कभी घास नहीं खाते, वो जब भी खाएंगे मतलब जीव जंतु ही खाएंगे, मांसाहारी कह सकते हैं छिपकली को। तो यानी कि ये तो हो गया क्या, घास, और घास को जिसने खाया सबसे पहले वो हो गया प्राथमिक उपभोक्ता, और इस प्राथमिक उपभोक्ता को जिसने खा लिया उसे कहते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। तो आपसे पूछा जाएगा द्वितीयक उपभोक्ता किसे कहते हैं, तो वे जीव जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं या ग्रहण करते हैं। क्लियर? उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा है यहाँ पे तृतीय उपभोक्ता। अब हम लोग को जाने की तृतीय उपभोक्ता क्या होता है। तो तृतीय उपभोक्ता सामान्य उच्च श्रेणी के
उपभोक्ता होते हैं। यानी कि ये जो तृतीय उपभोक्ता है ना, ये तृतीय उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं। द्वितीयक में शाकाहारी, यानी कि वो मतलब हरी सब्जी भी खा लेंगे, वो मीट मछली भी खा लेंगे। जो मनुष्य है ना, उनको द्वितीयक उपभोक्ता में ही रखा गया है, क्योंकि जो हम लोग हैं, हम लोग जो शाकाहारी, उनकी बातें नहीं कर रहे, जो मतलब हम लोग की तरह है, जो कभी साग सब्जी भी खा लेते हैं, जो कभी मीट मछलियाँ भी खा लेते हैं, मतलब शाकाहारी खाना भी खाए, मांसाहारी खाना भी खाए, उसे हम लोग रखते हैं द्वितीयक में। एक होता है तृतीयक उपभोक्ता, जो सिर्फ और सिर्फ मांस मछली खाए, जैसे कि बाघ, जैसे कि शेर, जैसे कि सर्प, जैसे कि मेढक। मेढक को कभी आपने घास खाते हुए देखा? नहीं। क्या सांप को कभी आपने हरा कुछ खाते हुए देखा? नहीं। सांप भी जब खाता है तब क्या खाता है? मेढक को खाता है। ये छोटे छोटे कीट, पिल्लू जो होते हैं, पिलुआ होता है, कीड़े मकोड़े, उनको खाता है। तो यानी कि जो सिर्फ और सिर्फ मांस मछली जैसा जो मांसाहारी भोजन करे, उन्हें हम लोग रखते हैं तृतीय उपभोक्ता में। तो आपका इसमें ऑब्जेक्टिव कैसे बनता है कि बताइए किसे उच्च श्रेणी का उपभोक्ता कहा जाता है? तो आप बोलिएगा तृतीय उपभोक्ता को उच्च श्रेणी का उपभोक्ता कहा जाता है। तो उम्मीद करती हूँ ये जो उपभोक्ता के 3 भाग थे, आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा, मनुष्य तथा तिलचट्टे सर्वभक्षी है। सर्वभक्षी का मतलब क्या? सब कुछ खाता हो, वो मीट मछली हो, या ये हरे साग सब्जी हो, सांप हो, केचुआ, चाइना वाले के देखते हो ना, केचुआ सांप जो भी हो सब चिबा जाता है। तो जो ये मनुष्य है और ये तिलचट्टा भी सेम मनुष्य की तरह ही है। तो इस दोनों को किस में रखा गया है? सर्वभक्षी में। तो आपसे पूछ सकता है मनुष्य क्या है, तो आप बोलिएगा सर्वभक्षी। तिलचट्टा क्या है? तो सर्वभक्षी। और यहाँ से क्वेश्चन ना है, ऐसा हो नहीं सकता। अब एक देखिए यहाँ पे लिखा है अपघटनकर्ता। अपघटनकर्ता क्या होता है कि वैसे जीव जो सड़े गले चीज को खाए, जो मृत शरीर को खाए, वो जिंदा को नहीं खाए, जो मर जाता है ना उसको खाए। जैसे कि कहीं पे कुत्ता मर गया तो उसके शरीर को खाए, या कहीं पे कोई छोटा सा सर्प मर गया या कुछ भी मर गया, उसके मृत शरीर को खाए, उसे बोलते हैं अपघटनकर्ता। अब इसे अपघटनकर्ता क्यों बोलते हैं ये भी समझाएंगे अभी आगे। देखिए यहाँ पे लिखा है, पौधे और जंतुओं के मृत शरीर तथा जंतुओं के वर्ज्य, वर्ज्य मतलब बेकार, ठीक है, पदार्थों को जीवाणुओं और कवक के द्वारा अपघटन किया जाता है। मतलब ये है कि अपघटनकर्ता के अंतर्गत वैसे जीव जंतु को रखा गया जो पौधे के मृत शरीर, पौधे का भी मृत शरीर होता है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो जाके फर्स्ट चैप्टर पढ़िए, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मैं डाल दूंगी, ठीक है। या जंतु का मृत शरीर, यानी कि कोई जानवर मर जाए, उसके शरीर को कौन खाता है? जीवाणु और कवक खाता है, जिनके कारण इन्हें अपघटनकर्ता कहा जाता है। क्यों अपघटनकर्ता कहा जाता है? क्योंकि मान लो किसी सड़क पे कुत्ता मर गया, अब बहुत टाइम तक रहेगा तो उस बदबू देने लगेगा ना, धीरे धीरे विषैले विषैले गैसें निकलेंगी उनके शरीर से, और हम लोग को तरह तरह की बीमारियां भी होने लगेगी। तो उससे हमारा ये बचाव करता है, यानी कि बचाता है। एक तरह से मानिए जो वो कचरा ही है, कचरा को क्या करता है? पृथ्वी से साफ कर देता है। ये खाकर अपना क्रिया करता है और गैस में फिर उसको छोड़ देता है गैस के रूप में। तो इसीलिए इसका नाम रख दिया गया है अपघटनकर्ता। तो उम्मीद करती हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे। तो अब देख लेते हैं हम लोग पारिस्थितिक जो तंत्र का जो श्रृंखला होता है वो। हम ये भी देखेंगे कि पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं, क्या कहते हैं। लेकिन सबसे पहले हमको जानना ये कि श्रृंखला बनता कैसे है, क्योंकि आपके एग्जाम में 2 नंबर या 5 नंबर में डायरेक्ट आता है कि आहार श्रृंखला बनाइए। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले जानिए आहार श्रृंखला का मतलब होता है क्या। आहार श्रृंखला का मतलब कौन किसको खाता है और कैसे खाता है उसके बारे में। तो एक मैदानी के बारे में समझेंगे, एक मृदु जलीय के बारे में समझें। मैदानी मतलब होता है, मैदानी आहार श्रृंखला का मतलब हुआ वैसे जीव जो मैदानी भागों में रहते हैं, जो सूखे पे रहते हैं, जैसे हम लोग रहते हैं, ये सब कौन किसको खाता है। तो देखिए सबसे पहले सूर्य, तो सूर्य से ही क्या करता है? घास अपना भोजन बना के अपना आहार करता है, अपना खाना खाता है। तो ये हो जाएगा हमारा उत्पादक। क्या हो जाएगा? उत्पादक, ठीक है। अब इस घास को खाया किसने? ग्रास हॉपर ने। तो ये हो जाएगा प्रथम उपभोक्ता, क्योंकि क्या घास किस उत्पादक इसका नाम क्यों है? क्योंकि ये किसी की ऊपर निर्भर नहीं है, ये अपना भोजन स्वयं बनाए। लेकिन ग्रास हॉपर तो इस पर निर्भर है कि जब घास उगेगा तभी तो हम लोग अपना भोजन करेंगे, खाएंगे। इसलिए ये हो गया प्राथमिक उपभोक्ता, या हाँ वही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस ग्रास हॉपर को खा लिया किसने? मेढक ने। इस मेढक ने देखा ग्रास हॉपर को, ग्रीन ग्रीन था, मेढक गया झपटा उसको खा गया। तो ये हो जाएगा हमारा द्वितीयक उपभोक्ता। क्लियर। अब इस मेढक को खाया इसने सांप ने, तो ये सांप क्या हो जाएगा? हमारा तृतीयक उपभोक्ता। और इस सांप को खा लिया किसने?
चील ने, तो ये भी हमारा तृतीयक उपभोक्ता के अंदर ही आता है क्योंकि उपभोक्ता को कितने भाग में बांटा गया है, 3। क्लियर। तो यही बस श्रृंखला का मतलब होता है कौन किसको कैसे कब खाता है। तो सबसे पहले घास को खाया ग्रास हॉपर ने, ग्रास हॉपर को खा लिया मेढक ने, मेढक को खा लिया सांप ने, और सांप को खा गया चील, और चील को खा गया मनुष्य, इसलिए मनुष्य है सर्वभक्षी। अब एक देखिए मृदु जलीय, मृदु जलीय का मतलब है वैसे जीव जो पानी के अंदर रहते हैं वो अपना भोजन कैसे करते हैं। तो सूर्य का रोशनी से शैवाल अपना भोजन, शैवाल भी एक पौधे का ही नाम है, शैवाल अपना भोजन बनाता है। फिर जब इस शैवाल को खा जाता है कीट, और कीट को खाएगा बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया को खा जाता है बकुला। बकुला का मतलब समझते हो, नदी के किनारे किनारे देखिएगा या तालाब के किनारे देखिएगा, व्हाइट कलर का लंबा लंबा चोंच वाले जीव होते हैं जिन्हें बोलते हैं बकुला। फिर से समझिए, मृदु जलीय आपसे कभी कभी पूछ देता है 2 नंबर के, मृदु जलीय का आहार श्रृंखला बनाइए। तो लिख रहा है पहले क्या, सूर्य, सूर्य से भोजन बनाया शैवाल, और शैवाल को खा गया कीट, और कीट को खा गया बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया को खा गया बकुला, और बकुला को फिर किसी और ने खा ही गया होगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक है आहार जाल, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ये है कुछ नहीं, बहुत इजी है, आज आप एकदम 2 मिनट के अंदर इसको समझोगे। देखो आहार जाल का मतलब है क्या, आपको बहुत सारा नाम लिख लेना है, या आपकी किताब में या आपके एग्जाम में ऐसे लिख के दिया रहेगा, बस आपको मिला देना है कि कौन किसको खाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। इसी में बच्चा सब माथा पेची किए रहता है। जब देखिए यहाँ पे ग्रास हॉपर है, तो सबसे पहले हमको याद ये करना है ग्रास हॉपर खाता क्या है। तो ग्रास हॉपर क्या खाता है, घास खाता है। तो इसमें खोजेंगे घास किधर है, घास किधर है, तो घास नहीं मिला लेकिन पौधा तो मिला, तो ग्रास हॉपर से मिला देंगे पौधा को, मिल गया। अब देखिए, अब अगला नाम देखेंगे। अब देखो इस ग्रास हॉपर को कौन खाता है वो छोड़ो, मेढक क्या खाता है, मेढक खाता है ग्रास हॉपर को, तो ये मेढक फिर मिला देंगे ग्रास हॉपर से। क्लियर। और इस मेढक को कौन खाता है, तो मेढक को खाता है सांप, तो सांप से मिला देंगे। अब देखो यहाँ पे ये है चील, तो चील क्या खाता है, सांप को खाता है, तो इसको ले जाके सांप से मिला देंगे। क्लियर। अब बचा हमारे पास गिरगिट, तो गिरगिट क्या खाता है, तो गिरगिट भी खाता है किसको, ग्रास हॉपर को ही खाता है गिरगिट भी। क्लियर। गिरगिट यानी कि छिपकली। ओके। अब देखो खरगोश बचा और बाघ बचा, तो बाघ किसको खाता है, खरगोश को, लेकिन खरगोश क्या खाएगा, तो खरगोश खाएगा पौधे को। तब आप ध्यान से देखो तो ये एक जाल की तरह बन गया, इसीलिए इसका नाम पड़ गया है आहार जाल। इसमें कुछ नहीं करना रहता, सब जीवों का नाम लिख देना रहता है और कौन किसको खाता है उसमें ले जाके मिला देना है, बस आपका आहार जाल बनकर तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पारिस्थितिक तंत्र में जो आहार श्रृंखला और आहार जाल होते हैं वो आपको अच्छा से समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर आपको वीडियो कैसा लगा। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।